ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो यह जानने की जिज्ञासा सभी में रहती है कि हमारे घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, आज के समय में देखिए लड़का लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है, ना ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा जरूर होती है जानने की कि हमारे घर में आने वाला मेहमान लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, बहुत बारी मैंने देखिए बेटे होने के संकेत बताए हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको बेटी होने के 7 ऐसे लक्षण बताने वाली हूं जो 70 से 80% बिल्कुल सही निकलते हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़की होगी या लड़का होगा। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रतकथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर बहुत अधिक रौनक आ गई है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, और देखिए अगर आपके हाथ पैर बहुत अधिक मुलायम हो गए हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, तो यह लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी की जो स्किन है वो रूखी हो गई है और आपके जो हेयर हैं, आपके बाल हैं वो रूखे हो गए हैं, तो यह भी बेटी होने का लक्षण माना जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, अगर आपको देखिए प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में और आगे तक अगर आपको बहुत अधिक वीकनेस है और आपको वोमिटिंग ज़्यादा होती है, मॉर्निंग सिकनेस आपको ज़्यादा होती है, तो यह लक्षण भी बेटी होने का माना जाता है। देखिए बहुत सी जो गर्भवती महिलाओं में ये लक्षण पाया गया है। जब घर में लड़की होती है तो कईयों को देखिए बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सिकनेस होती है मॉर्निंग में, लेकिन कईयों को देखिए मतलब बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं होती हैं, खाली उनको उल्टी जैसा जी करता है लेकिन उनको उल्टियाँ नहीं होती हैं, उनके सिर में भी दर्द नहीं रहता है, तो यह लक्षण भी बेटी होने का माना जाता है। दोस्तों, खाने पीने को लेकर भी बहुत से मतलब लक्षण बताए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अधिक भूख लगती है, आपको खाने में मीठा खाने का मन करता है, अगर आपको देखिए नींद ज़्यादा आती है और आपको आलस बहुत अधिक आता है, तो यह लक्षण भी बेटी होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर मतलब आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको तीसरे चौथे महीने में अगर बच्चे की मूवमेंट फील हो रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं उसकी हलचल को, तो यह भी देखिए बेटी होने का लक्षण माना जाता है। माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अधिक चंचल होती हैं और वो अधिक मूवमेंट करती हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर जो जब घर में बेटा होता है तो मूवमेंट लेट फील महसूस होती है। अगर घर में देखिए लड़की होती है तो माना जाता है कि जो उसकी मूवमेंट है लेफ़्ट की साइड ज़्यादा महसूस होती है, और साथ ही जो टम्मी का जो ऊपर का होता है सेंटर एरिया यानी ऊपर की तरफ, नाभि से ऊपर की तरफ अगर उसकी मूवमेंट ज़्यादा आपको फील होती है तो यह भी बेटी होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान देखिए वजन तो सभी का बढ़ता है, लेकिन 6 महीने के बाद आपका जो चेहरे पर, बॉडी पर, अगर पूरे बॉडी पर आपका वेट गेन हो रहा है तो यह भी बेटी होने का लक्षण माना जाता है। देखिए टमी एरिया में तो आपका वेट गेन हो रहा है, उसके साथ ही अगर आपके थाइस में, मतलब हिप्स में, बॉडी में, फेस पे भी अगर आपको मतलब पहले से ज़्यादा उभरा हुआ, ज़्यादा मतलब वेट दिख रहा है, यानी आपकी पूरी बॉडी में ही अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो यह भी बेटी होने का लक्षण माना जाता है। पेट के आकार से भी देखिए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, अगर आपका जो पेट है वो ज़्यादा मतलब बड़ा है, उसका झुकाव नीचे की तरफ होता है, तो देखिए बेटा माना जाता है। अगर वहीं पर अगर आपका टमी मतलब बिल्कुल फ्रंट के सामने उभरा हुआ है, सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा है 6-7 मंथ में, तो यह भी बेटी होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, वहीं पर अगर आपको राइट की तरफ से सोना या राइट करवट से सोना अच्छा लगता है तो यह भी बेटी होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत सारे लक्षण हमने आपको बताए हैं जिससे आप एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता है, ये केवल एक अंदाज़ा है। इससे आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो मेहमान है वो एक लड़की है या लड़का है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।